बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आमिर लियाकत साहब की गुज़िश्ता रोज़ वफ़ात हुई, लेकिन अब पुलिस की जो तहकीकात है उसमें चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आ रहे हैं। बाकायदा उनका जो पहला ख़ानदान था, जिसमें उनकी पहली बीवी बुशरा इकबाल या बुशरा आमिर और उनके दो बच्चे अहमद और दुआ शामिल थे, उन्होंने बड़ा फैसला किया है। जो आमिर लियाकत हुसैन साहब का घर था, उसके जो सीसीटीवी कैमरा थे उसमें से वीडियो कैसे गायब हो गई, वो वीडियो कहां गई, बड़ी पुरइसरार वाकया है। बहुत जो अब पुलिस की तहकीकात सामने आ रही है उसमें जो कुछ सामने आ रहा है वो आप दोस्तों के सामने रखता हूं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं, बाखबर रहना चाहते हैं, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबाइए, साथ घंटी का निशान है और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मामला यह है कि आमिर लियाकत हुसैन साहब, जो कि पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते थे, बड़ी मकबूल शख्सियत थे, अचानक उनकी मौत की खबर आई, वफात की खबर आई। जब उनकी वफात की खबर आई तो बहुत से लोगों को शायद यकीन नहीं आ रहा था। आप में से भी बहुत सारे दोस्त होंगे जिन्हें यह खबर सुन के शायद पहली बार यकीन ना आया हो कि इस तरह का मामला हो गया है। लेकिन आमिर लियाकत हुसैन साहब की वफात हो गई है। लेकिन अब जो पुलिस तहकीकात कर रही है, वो सारा जो मामला है बड़ा पुरइसरार हो गया है। अब उनके पहले खानदान ने, जिसमें उनकी पहली बेगम बुशरा इकबाल है, उनके दो बेटे, एक बेटा है और एक बेटी है, उन्होंने अब यह फैसला किया है कि आमिर लियाकत हुसैन साहब का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया जाएगा। यह बहुत बड़ा फैसला है और इसके आने वाले दिनों में बड़े असरात वाक़े हो सकते हैं। अब जिस तरह उनकी मौत वाक़े हुई है, पुलिस की जो तफ्तीश आगे बढ़ रही है, तहकीकात आगे बढ़ रही है, उसमें कई सवालात सामने आ रहे हैं। पहला जो सवाल सामने आ रहा है वो ये है कि उनकी मौत की वजह बताई जा रही है जनरेटर का धुआं, और वो जनरेटर बताया जा रहा है कि उनके कमरे के बाहर था और उसका जो धुआं था वो उनके कमरे में गया, वो सांस नहीं ले सके और उस पर उनकी मौत वाक़े हो गई। तो पुलिस इस पहलू की तहकीकात कर रही है कि वो जनरेटर उनके घर के अंदर क्यों था, क्योंकि अमूमन जो जनरेटर रखा जाता है, आप दोस्तों के भी अगर घर में है या आपके जानने वालों के घर में है, तो वो अमूमन खुली जगह पे रखा जाता है, खुली फिजा में रखा जाता है कि उसका धुआं और उसकी जो बदबू होती है वो फिजा में जाए, बाहर जाए। अगर वो घर में होगी तो वो पूरे घर में फैल जाएगी, ये आम सी बात है। लेकिन आमिर लियाकत साहब के घर में जो बताया जा रहा है कि वो जनरेटर उनके कमरे के बाहर मौजूद था। साथ साथ जो दूसरा पहलू है जो पुलिस की तहकीकात में सामने आया है कि उनके घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन अब उन सीसीटीवी कैमरों में वीडियोस नहीं है, वो वीडियोस नहीं बन सकी हैं। और उसकी वजह यह बताई जा रही है कि वो जो सीसीटीवी कैमरे थे वो किसी यूपीएस के साथ नहीं लगे हुए थे, वो जो बिजली आती है, सरकारी बिजली आती है, उसके साथ वो मुंसलिक थे। और जब लाइट चली जाती थी या बिजली घर में ना हो तो वो जो सीसीटीवी कैमरे होते थे वो काम नहीं करते थे। और उस वक्त, जिस वक्त आमिर लियाकत हुसैन साहब की मौत हुई, बताया जा रहा है कि कई घंटों से उस वक्त उस इलाके में बिजली नहीं थी, उन्होंने जनरेटर चलाया हुआ था और उनका जो पूरा घर था वो पैक था, यानी चारों तरफ से पैक था, कोई हवा आने जाने का इंतजाम नहीं था, और इसीलिए वो जनरेटर जो है वो अंदर चल रहा था और ये सारा मामला हुआ। साथ साथ जो तहकीकात में जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो ये है कि उनकी पोस्टमार्टम करने से रोक दिया गया है। अब उनका जो पहला खानदान था, जिसमें उनकी पहली बीवी बुशरा इकबाल, उनका बेटा अहमद और दुआ, उन्होंने ये फैसला किया है कि ये पोस्टमार्टम नहीं होगा। जिस वक्त आमिर लियाकत हुसैन साहब की मौत हुई, वफात हुई, उनको जब अस्पताल लेकर जाया गया, पहले कोशिश की गई उनको जिन्ना अस्पताल लेकर जाया जाए, फिर उनको आगा खान अस्पताल लेकर जाया गया, और जब आगा खान अस्पताल लेकर जाया गया तो वहां यह फैसला हुआ कि आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम किया जाएगा। और पोस्टमार्टम के लिए बाकायदा 3 डॉक्टरों की जो टीम थी, 3 रुकनी टीम थी, वो तश्कील दे दी गई थी, उनके नाम सामने आ गए थे। लेकिन ऐन मौके पर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम रुकवा दिया गया, वो नहीं होने दिया गया। अब जरा ये बता रहे हैं कि उनकी जो पहला खानदान है, पहली बीवी थी बुशरा इकबाल साहिबा और उनके 2 बच्चे, उन्होंने ये पोस्टमार्टम रुकवाया है, पोस्टमार्टम होने नहीं दिया गया है। अब यहां पे अहम बात यह है दोस्तों, जिस पुरइसरार तरीके से आमिर लियाकत की वफात हुई है, पोस्टमार्टम का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि बज़ाहिर लगता नहीं है कि वो कोई तवील अलालत का शिकार थे या बहुत जो है वो किसी मर्ज का शिकार थे कि वो बेड पर हों और उनकी मौत वाक़े हो जाए। अचानक ये मौत वाक़े हुई है, अचानक ये खबर सामने आई है, लिहाजा इस हवाले से उनकी पोस्टमार्टम होना बहुत जरूरी था। एक और जो अहम पहलू और अहम बात है वो ये है कि उनकी 2 और बीवियां हैं, जिसमें उनकी एक बीवी तूबा है और एक और बीवी जो उन्होंने फरवरी 2022 में शादी की थी दानिया शाह के साथ, वो उनकी बीवी हैं। और अब दानिया शाह जो हैं
वो ये दावा कर रही हैं, उनकी बाकायदा वालदा ये दावा कर रही हैं कि वो एक तो जनाजे में शिरकत के लिए आना चाहते हैं, और दूसरा ये कि दानिया ने, उनकी वालदा ने दावा किया है कि दानिया ने सुलह करने का फैसला कर लिया था आमिर लियाकत हुसैन के साथ। तो ये बहुत बड़ा फैसला है। उसकी वजह यह है कि अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे जो आमिर लियाकत की जायदाद है उस हवाले से फैसले होंगे और अदालतों में मामलात जा सकते हैं, और उनकी जो तीनों बीवियां हैं और उनके जो बच्चे हैं वो ये दावा दायर कर सकते हैं कि जो आमिर लियाकत की जायदाद है वो उनके हवाले की जाए। अब सवाल ये पैदा होगा कि जो उनकी तीसरी बीवी है दानिया, उनका खुला सरकारी तौर पे या कानूनी तौर पे हुआ था या नहीं हुआ था, यह मामला अदालत में जा सकता है। और बहुत मुमकिन है जो अब पोस्टमार्टम, इस वक्त पोस्टमार्टम रुकवा दिया गया है आमिर लियाकत साहब का, आने वाले दिनों में अगर यह तनाजात का शिकार होता है मामला तो उनकी कब्र कुशाई की जा सकती है, इसका खदशा मौजूद है। लेकिन उनके पहले खानदान ने, जिसमें उनके 2 बच्चे और उनकी पहली बीवी हैं, उन्होंने यह फैसला किया है कि यह पोस्टमार्टम नहीं होने दिया जाएगा। बाकायदा बुशरा इकबाल साहिबा की जानिब से यह बयान मंजर आम पर आ गया है कि उनकी जो नमाज जनाजा होगी वो 2 बजे होगी जुमे के रोज, जुमा नमाज के बाद, और उनकी जो तदफीन होगी वो अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में की जाएगी, जहां पर उनके वालदैन, जो आमिर लियाकत के वालदैन हैं, उनकी कब्रें हैं, और साथ साथ बुशरा इकबाल साहिबा की जो वालिद हैं उनकी भी कब्र वहां पर मौजूद है। वहां आमिर लियाकत हुसैन साहब को दफन किया जाएगा। लेकिन ये जो पूरी हलाकत है, पूरी मौत है, इसके गिर्द कई सवालात हैं जिन्होंने जन्म ले लिया है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये तनाजा आगे बढ़ेगा, क्योंकि वक्त के साथ जो जायदाद के मामलात होते हैं वो सामने आते हैं। और जो जिस तरह ये पुरस्रार मौत हुई है, तकाजा तो ये किया जा रहा था, डिमांड ये की जा रही थी कि इसकी पोस्टमार्टम होती ताकि दूध का दूध पानी का पानी होता और तमाम हकाइक जो है वो मंजर आम पर आते, क्योंकि जिस तरह उसके ड्राइवर ने, जो आमिर लियाकत का ड्राइवर था जावेद, उसने इत्तला दी कि धुआं बढ़ गया था, और फिर चीपा एम्बुलेंस को बुलाया गया और चीपा एम्बुलेंस कुछ वक्त के बाद आई। तो सवाल यह है कि उस ड्राइवर ने आमिर लियाकत को फिलफौर हिस्पताल अपनी गाड़ी में मुंतकिल क्यों नहीं किया। वहां पर अहले इलाका जो थे उन्होंने जो है वो फौरी तौर पर उन्हें हिस्पताल क्यों जो है वो मुंतकिल नहीं किया। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है उनके ड्राइवर और जो उनका खानसामा था उसकी जानिब से कि जब उनकी मौत वाक़ई हुई तो उन्होंने आसपास के लोगों को बुलाया, तो क्या आमिर लियाकत साहब जो कि MNA हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं, उनके साथ कोई पुलिस का एस्कॉर्ट नहीं था, पुलिस की सिक्योरिटी नहीं थी। ये वो सवालात हैं, पुरस्रार सवालात हैं जो आने वाले दिनों में सामने आएंगे, जिनके जवाबात तलाश करना बहुत लाजिम होगा। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे जो ये मामला है, ये मुमकिन हो सकता है कि उनकी कब्र कुशाई की जाए, और जब अदालत में अगर मामलात उनकी जायदाद के जाते हैं तो फिर ये सारा मामला पोस्टमार्टम का करना पड़ेगा। लेकिन अब पुरस्रार तौर पे उनका जो पोस्टमार्टम है वो रुकवा दिया गया है, और उनके बच्चों ने ये फैसला किया है कि ये पोस्टमार्टम नहीं होने दिया जाएगा। अब इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए। आमिर लियाकत की मगफरत के लिए दुआ कीजिए। वो मुतनाज़ा तरीन शख्सियत थे, लोगों के साथ उन्होंने जो कुछ भी किया, लोगों की दिल आज़ारी भी हुई, उनकी भी दिल आज़ारी हुई। लेकिन जो ज़िंदगी की हकीकत मौत होती है, हर किसी ने इस दुनिया से चले जाना है, लिहाजा कोशिश कीजिए कि लोगों की दिल आज़ारी ना हो, लोगों को दिली तकलीफ ना हो, उनसे इख्तलाफ कीजिए, लेकिन दुश्मनी की हद तक इख्तलाफ को शायद नहीं लेकर जाना चाहिए। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय हो नीचे कमेंट कीजिए। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं, अगर आप बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मालूमात पहुँच सके। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।